पिछली रील में हमने देखा था कि एमपीज मिलकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन फिर एक सवाल आता है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है और एमएलएज और एमपी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। इमेजिन इंडिया एज अ ह्यूज बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के दो लेवल्स हैं, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, और दोनों लेवल्स पर अलग अलग इलेक्शन होते हैं। नेशनल लेवल पर आप एमपी चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी जाते हैं लोकसभा में और एमपी मिलकर प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। ये हम पिछली रील में समझ चुके हैं। अब आते हैं स्टेट लेवल पर। हर स्टेट की अपनी भी गवर्नमेंट होती है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, सबकी अपनी सरकार है। और स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए स्टेट को भी छोटे छोटे इलेक्शन एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट जीत कर आता है और उसे कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब पूरे स्टेट के एमएलए मिलकर बनाते हैं विधानसभा, यानी कि स्टेट असेंबली। और जिस पार्टी के पास विधानसभा में मेजोरिटी होती है वही स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और उसी पार्टी का लीडर बन जाता है चीफ मिनिस्टर। अगर आप बेंगलुरु में वोट देते हो तो हो सकता है एक इलेक्शन में आप एमपी के लिए वोट दें और दूसरे इलेक्शन में एमएलए के लिए। दोनों अलग अलग इलेक्शन होते हैं, दोनों का पर्पस अलग होता है। एमपी नेशनल इश्यूज के लिए होते हैं, एमएलए स्टेट इश्यूज के लिए। तो अगली बार जब कोई बोले एमएलए और एमपी सेम ही तो होते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो नहीं, एक दिल्ली में गवर्नमेंट बनाता है और दूसरा स्टेट में। और अब अगला सवाल, अगर पीएम और सीएम दोनों गवर्नमेंट चलाते हैं तो पार्लियामेंट और विधानसभा में लॉज बनते कैसे हैं? फॉलो अनफिल्टर्ड इंडिया फॉर पार्ट 3। जय हिंद।